तो अगर आपने बिल्कुल ओरिजिनल जो मशहूर इलियासी मस्जिद के पकौड़े खाने हैं तो मुझे ये बताया गया है कि ये इलियासी मस्जिद की साथ वाली दुकानों पे आपको नहीं मिलेंगे। ये जी इलियासी मस्जिद है मशहूर यहाँ की एबटाबाद की, और इसके पकौड़े बहुत मशहूर हैं। तो इलियासी मस्जिद के साथ ही अगर हम अब जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये साइड पे ये जो है शॉप्स बनी हुई हैं, ये बहुत सारी शॉप्स हैं अब यहाँ पे पकौड़ों की बन गई। तो ये असल में जो यहाँ के मशहूर पकौड़े हैं वो कौन बनाता है, तो आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ उन बाबा जी से कि जो असल में यहाँ पे पकौड़ों की दुकान लगाया करते थे, मगर अनफॉर्चुनेटली वो अब इन दुकानों में उनकी दुकान नहीं है, उनको यहाँ से मूव कर दिया गया है, उनकी दुकान कहीं और है, तो अब उनके पास जाते हैं। जी मैं इस वक्त ये इलियासी मस्जिद के बिल्कुल अपोजिट साइड पे खड़ा हूँ। तो अगर आपने बिल्कुल ओरिजिनल जो मशहूर इलियासी मस्जिद के पकौड़े खाने हैं तो मुझे ये बताया गया है कि ये इलियासी मस्जिद की साथ वाली दुकानों पे आपको नहीं मिलेंगे, जो ओरिजिनल जिसकी वजह से यहाँ के पकौड़े मशहूर हैं। तो वो जो सबसे पुराने बाबा जी जिन्होंने यहाँ पे ये पकौड़े लगाने शुरू किए थे और जिनकी सबसे ज़्यादा मशहूर दुकान थी, वो ये जो मस्जिद है इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे आपको नज़र आएगी, और ये बाबा पकौड़ा शॉप के नाम से इनकी शॉप है। मैं उन बाबा जी से भी मिलवाता हूँ आपको और उनकी दुकान भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है जी ये शॉप बिल्कुल अपोजिट इलियासी मस्जिद के बाबा जी पकौड़ा शॉप के नाम से ही, और बाबा पकौड़ा के नाम से। और ये इनकी खसूसियत ये है, क्या है जी स्पेशलिटी आपकी? खसूसियत ये है कि ये अभी भी लकड़ियों के ऊपर पकौड़े तल रहे हैं और ये दूसरा मटेरियल नहीं इस्तेमाल करते, और इस वक्त भी पकौड़े बना रहे हैं। और ये भाई आपका क्या नाम है? हमारा नाम गुल। गुल। तो ये जो मटेरियल है ये कौन बनाता है, आप बनाते हैं या बाबा जी बनाते हैं? हम आप बनाते हैं। अच्छा आप बना, बाबा जी फार्मूला उन्हीं का है? हाँ फार्मूला उनके। फार्मूला उनका है। तो कितना अरसा हो गया आपको ये पकौड़े बनाते हुए? 52-53 साल हो गया। 52-53 साल। पहले आपकी शॉप जो थी ये इधर थी? आज वो सामने थी। उससे आगे। उससे आगे। तो यहाँ क्यों आ गए आप? बस तो बता आगे पुरानी जगह पुरानी होती है, फिर मानो का आके यार जब खाली करो तो खाली करनी पड़नी। अच्छा आपने खाली की है। हाँ चलें जी अब आपको मैं उन बाबा जी से मिलवाता हूँ जो, हाँ जी ये पीछे बैठे हुए हैं, मैं उनसे मिलवाता हूँ कि जो यहाँ पे, एक मिनट भाई ज़रा, ये बाबा जी हैं जी। जी बाबा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ। तो ये शॉप आपने बनाई थी सबसे पहले? आप खुद बनाया करते थे पकौड़े? मैं आप खुद बनाता था। आप खुद बनाते? तकरीबन 4-5 साल हो छोड़ा। अब छोड़ दिए? आप ये आपके शागिर्द हैं? वो बेटा है। बेटा है आपका? अच्छा ये इनके बेटे हैं जी जो अब पकौड़े बना रहे हैं। तो आपके पकौड़े इतने मशहूर क्यों थे? मटीरियल जरा सही किस्म का पानी है। अच्छा हर किस्म के मसाले पाने हैं, मेहनत करनी है। अच्छा लहसुन होंगे है, खालिस बनाते हैं आप? अच्छा अच्छा। और ये किस तरह के किस किस्म के पकौड़े बनाते हैं? आलू के बनाते हैं, प्याज वाले भी बनाते हैं। प्याज वाले भी, आलू वाले भी। तो आपका ज़्यादा मशहूर कौन सा है पकौड़ा? ज़्यादा आलू है। ज़्यादा आपके आलू के मशहूर? ज़्यादा पसंद आलू का। जी ये देखें जी यहाँ पे मटेरियल वगैरह भी ये तैयार करके इन्होंने रखा हुआ है। और कितने पकौड़े बिक जाते हैं आपके? कितना बेसन आपका बिक जाता है दिन में अभी भी? काम ही नॉर्मल हो। अच्छा 15 किलो लहसुन अभी नॉर्मल है। नॉर्मल है। जब आपकी दुकान वहाँ थी तो तब कितना बिकता था?
से बेहतर। ज़्यादा बेहतर था। ये बता रहे हैं। जगह का फर्क है। अच्छा, जगह वो मस्जिद है। वो मार्केट थी। हाँ, ये साइड पे आ गई। लेकिन जो लोग आपको जानते होंगे वो अब भी आपके पास ही आते हैं, इंशाल्लाह आते हैं, दूर दूर से आते हैं। दूर दूर से आते हैं जी। ये बाबा अशरफ साहब हैं जी, इनकी ये शॉप है और यही पकौड़े बनाते हैं। और ये सामने इस वक्त ये जो इनको जानने वाले लोग हैं वो ख़ास तौर पे यहीं पे आके इनसे पकौड़े लेते हैं। तो अगर आप भी आना चाहें तो ये भाई, मेरा फ़र्ज़ था बताना, मुझे पता चला कि ये बिल्कुल ओरिजिनल, जिनकी वजह से ये लियासी मस्जिद के पकौड़े मशहूर हैं, ये लियासी मस्जिद के बिल्कुल अपोजिट साइड पे ये बाबा अशरफ पकौड़े वाले हैं, बाबा पकौड़ा शॉप के नाम से। तो यहाँ पे आके इनके पकौड़े खाया करें ताकि आपको पता चले कि उन पकौड़ों में और इन पकौड़ों में क्या डिफरेंस है।